तो दोस्तों कुछ ऐसे ड्रामाज भी चल रहे हैं जिन्हें काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और हर रोज उनका यही कहना होता है कमेंट सेक्शन में कि अब ये ड्रामाज मास्टरपीस लेवल हो गए हैं, तो अब बात करो इन पे। खैर आज हम 3 ऐसे ही ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले ड्रामा का नाम सुनने के बाद कोई भी नहीं हंसेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आप सभी लोगों को, ठीक है। पहले ड्रामा का नाम है तपिश, दूसरे ड्रामा का नाम है जंजीरें और तीसरे ड्रामा का नाम है बस तेरा साथ हो। ये तीनों ड्रामा काफी अच्छा कर रहे हैं व्यूअरशिप के मामले में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इन ड्रामाज में जो ये ड्रामाज अच्छा कर रहे हैं अभी के टाइम पे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रामा तपिश के बारे में। तो जब से मैंने इसका पहला टीजर देखा था, 1-1.5 मिनट का वो टीजर था, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि इसमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। और सेम वही आज भी हो रहा है। काफी प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है इस ड्रामा की। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है काफी हद तक पहले ही समझ में आ जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, इस ड्रामा के 7-8 एपिसोड अब देखने के बाद अब काफी हद तक मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गया हूँ इस ड्रामा में। ठीक है, स्टोरी लाइन तो मैं इसे नहीं कहूंगा क्योंकि क्या ही स्टोरी है इस ड्रामा की, लेकिन ड्रामा में मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गया हूं। लेकिन जैसे ही मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं कि ये ड्रामा कैसा है, तो एक ही जवाब आता है मेरे अंदर से कि इस ड्रामा में कुछ भी खास नहीं है। क्या है इस ड्रामा में? तो ये वही वाली बात है कि जब जबरदस्ती शादी हो ही गई है तो झेलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और झेलते झेलते बंदे को आदत भी हो जाती है, चाहे सामने वाला पत्थर ही क्यों ना हो। खैर ऑनेस्टली इस तरह के ड्रामाज बहुत ज्यादा बन गए हैं अब, तो मेकर्स को ये शॉर्टकट्स लेने अब बंद कर देने चाहिए। इस तरह के ड्रामाज बनाने के पीछे बस एक ही वजह होती है और वो वजह होती है डम्ब ऑडियंस। टू बी ऑनेस्ट, जब मेकर्स को पता होता है कि एक तबका ऐसा भी है ऑडियंस का जो अकल से पैदल है, तो वो बार बार इस तरह का माल मार्केट में उतारते जाते हैं और वही हो रहा है अभी के टाइम पे। खैर एक और चीज मुझे फील हुई है इस ड्रामा में। मुझे ऐसा फील होता है कि लाइबा खान इस ड्रामा में काफी मिसफिट हैं। आधा फील तो वहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि वो मुनीब के अपोजिट बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। देखकर ही ऐसा लगता है कि भाई एक्टिंग हो रही है और ओवर वाली एक्टिंग हो रही है। जिस तरह के मुनीब दिखते हैं, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, उनके अपोजिट अगर दूरे पेशा सलीम या अनमोल बलूच या कोई और होता जो शक्ल से थोड़ी लड़की मैच्योर है, अगर इस तरह का कोई होता तो ये ड्रामा जरा और सेंस बनाता, थोड़ा और फील बनता, देखने का मन तो करता। लेकिन फिलहाल जितनी भी ये हरकतें स्क्रीन पे हमें दिख रही हैं, कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही है। लेकिन ये ड्रामा बस व्यूवरशिप के लिए बनाया गया है, ये बात तो पक्की है। तो इन्होंने टॉपिक भी उसी किस्म का चुना है, उसी लेवल का चुना है। एक्ट्रेस भी उन्होंने ऐसी ही चुनी है जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मतलब इन्होंने कोई भी रीजन नहीं छोड़ा है जिससे ये व्यूवरशिप बटोर सकें। बाद में कौन अच्छा लगेगा कौन अच्छा नहीं लगेगा, इस बात से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसके व्यूज देखकर ऐसा लग भी रहा है कि मेकर्स जैसा सोच रहे थे सही सोच रहे थे, क्योंकि वो कामयाब हो गए हैं इस चीज में। तो ये बात पक्की है कि आगे चल के भी हमें ऐसे ही 10 और प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एंड ऑफ द डे वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी पैसे बनाने हैं। सेम इन्हीं लोगों ने, इन्हीं प्रोड्यूसर्स ने एक और पाकीज़ा जैसा ड्रामा भी बनाया था। जितने इसके एक एपिसोड पे व्यूज आते हैं उतने उसके 3-4 एपिसोड पे भी नहीं होते थे। तो पूरी गलती इनकी भी नहीं है, देखने वालों का टेस्ट ही जरा डाउन है, जरा बैकवर्ड है। देखिए इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आपको इस तरह के ड्रामास अच्छे लग रहे हैं और बार बार अच्छे लग रहे हैं, हर बार अच्छे लग रहे हैं, लगातार अच्छे लग रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात में। लेकिन फिर भाषणबाजी मत किया करो कि वो ड्रामा डिजर्व करता था, ये ड्रामा डिजर्व करता था, ये तो अंडररेटेड है, वो तो ओवररेटेड है। ये बातें भूल जाया करो। फिर सीधे बोला करो कि हमको ये देखना पसंद है और आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, वो आपको यही दे रहे हैं। आपकी जो डिमांड है वही सप्लाई हो रहा है आपको। खैर ये थे मेरे कुछ नेक ख्यालात इस नेक ड्रामा पे। दोस्तों अब बात करते हैं ड्रामा जंजीरें की। अब इसके 17 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। जो जो चीजें इस ड्रामा में हो रही हैं, हर अगले एपिसोड में वो मेरी उम्मीदें इससे और ज्यादा बढ़ा रही हैं। लास्ट टाइम जब हमने इस ड्रामा के बारे में बात की थी तो मुझे लगा था कि जो इस ड्रामा में वो हादसा हुआ है, इस ड्रामा की पूरी स्टोरी अब उसी के आजू बाजू घूमेगी, उसी के आजू बाजू खेलेगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस ड्रामा के इतने एपिसोड्स देखकर अब मैं फाइनली समझ रहा हूं कि जिन ड्रामाज पे मेहनत हुई होती है वो ऐसे दिखाई देते हैं, उनकी कहानियां ऐसी दिखाई देती हैं, ऐसा फील होता है वो ड्रामाज देखते वक्त। खैर इस कहानी पे मैं बात करना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेकर्स ने अभी बहुत कुछ छुपा रखा है और अचानक से वो पब्लिक के मुंह पर फेंक के मारेंगे एक के बाद एक ट्विस्ट। और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है क्योंकि जिस तरह से, जिस स्पीड में चीजें खुल के आ रही हैं, मैं कहूँगा मजा आ रहा है। खैर आखिर में ये खेल सारा पावर का है और इसमें लाशें भी उन्हीं लोगों की ज्यादातर गिर रही हैं जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव शेड में हैं। खैर मैंने कभी नहीं सोचा था कि सहर हाशमी के किसी कैरेक्टर की डेथ पे मुझे दुख होगा।
ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन इस ड्रामा ने ये भी करके दिखा दिया। अभी पता नहीं इन गुनहगार आंखों को क्या क्या देखना है। खैर तकरीबन सब कुछ ही अच्छा जा रहा है फिलहाल इस ड्रामा में। सहर ने बहुत इंप्रूव किया है अगर उनकी एक्टिंग के बारे में बात की जाए, और पता नहीं क्यों सरबुलंद की एक्टिंग बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मुझे कुछ मसला नहीं है उनके साथ। वो अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे। इस ड्रामा में अगर मेन कोई है तो वो इस ड्रामा की स्क्रिप्ट है। इसकी फ्लॉप होने के पीछे या हिट होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन इस ड्रामा की कहानी बनेगी। खैर बाकी सज्जल अली की एक्टिंग के बारे में बात करना ही बेकार है। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में। जब इस ड्रामा के बारे में अपडेट्स निकल के आ रहे थे कि इसमें इतने सारे लोग हैं, तो मैं सोच रहा था कि हीरो इसमें शायद आमिर गिलानी है, शायद दानियाल है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस ड्रामा में मेन सज्जल अली हैं। वही हीरो हैं, वही हीरोइन है। खैर एंड पे मेरे ख्याल से सरबुलंद भी मारा जाएगा और रबिया गद्दी पर बैठ जाएगी। इन शॉर्ट इस ड्रामा ने अभी के टाइम पे समा बांध दिया है। मजा आ रहा है इसे देखने में। बाकी मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मजा आ रहा है। बाकी मेरे दोस्तों फिलहाल मैं इस ड्रामा की स्टोरी लाइन को लेकर कोई प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो असली विलन है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि उसके पीछे भी कुछ वजह है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हो कि आपकी क्या ख्यालात हैं इस ड्रामा की स्टोरी लाइन पे, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं। दोस्तों हमारा अगला ड्रामा है बस तेरा साथ हो। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक वक्त पे मैं इस ड्रामा में इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा। अगेन हानिया आमिर वाले ड्रामा की तरह, मेरे हमसफर वाले ड्रामा की तरह इन्होंने एक कैरेक्टर को इतना अच्छा दिखाया है और इतना कमजोर दिखाया है साथ ही साथ कि अब सबको उससे हमदर्दी हो गई है। सबको उसकी छोटी छोटी खुशियां देखकर खुशी हो जाती है, और सेम वैसे ही कोई दूसरा तेज सा बंदा आएगा, बंदी आएगी और वो उसको बचा लेगी। और फिलहाल वही सब हो रहा है और आगे इससे भी ज्यादा हमें वो डोज देखने को मिलने वाला है। देखिए ये कमाल है अच्छी डायरेक्शन का, अच्छी राइटिंग का। इन्होंने 4 दीवारी के अंदर पूरी दुनिया सजा ली है। हमें ऐसा लग रहा है इस ड्रामा को देखकर कि इस ड्रामा की जो दुनिया है वो यही घर है। खैर पूरी दुनिया के मसले एक तरफ और इस घर के मसले एक तरफ, देखने में मजा आ रहा है। वैसे इस बात से तो आप लोग एग्री करोगे कि अगले के घर में क्या हो रहा है सबको दिलचस्पी रहती है कि किसका पंगा हो रहा है, किसका किसके साथ टांका भिड़ा है, किस पे अत्याचार हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है। सबकी दिलचस्पी रहती है कि कहां पर क्या हो रहा है। मोहल्ले की आंटियां तो फालतू में बदनाम है, लेकिन मजा तो सबको आता है। खैर इस ड्रामा को स्क्रीन पे ऐसे उतारा गया है, ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि बंदा इन्वॉल्व हो जाता है इस पूरी कहानी में। बहुत से लोग अब कहेंगे कि इसमें नया क्या है, इसमें भी तो वही रोना धोना है, वही विचारों वाली हालतें हैं। बात ये भी काफी हद तक सही है कि हम ये अनगिनत बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। और ये मजा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि रियल इमोशंस हैं इस ड्रामा में। यहाँ कोई अनरियल प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई जा रही कि सड़क के किनारे कोई लड़की दिखी तो हो गए पागल। खैर मैं इस ड्रामा को मास्टरपीस बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इस बात से भी मुंह नहीं फेरूंगा कि ये ड्रामा देखने में मजा काफी ज्यादा आ रहा है। मजा तो आ रहा है यार। सभी नेगेटिव शेड वाले एक्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा एक्ट कर रहे हैं कि मुझे सच में उन सभी लोगों से नफरत हो गई है। और फरहान सईद इतना अच्छा इंसान और कभी कभी इतनी मनहूसों वाली एक्टिंग कर लेता है कि बंदे को उससे भी जरा नफरत हो जाती है। कभी कभी तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं सभी लोग इस ड्रामा में, कभी कभी तो खून ही खौल जाता है। खैर कुल मिलाकर मैं 5वीं बार फिर यही बात कहूंगा कि मजा काफी ज्यादा आ रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या ख्यालात हैं इस ड्रामा पे। ओके मेरे दोस्तों, तो ये थे मेरे ख्यालात इन 3 अनमोल रत्नों पे। मैं जो कुछ भी इनके बारे में फील करता था, मैंने आपको काफी हद तक बता दिया है। हो सकता है कि अगली वीडियो में मेरे ख्यालात फिर से बदल जाएं, ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मेरे मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। खैर फिलहाल अभी जो भी है वो यही है। तो आज में रहना मैं पसंद करता हूँ और आज मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इतना मजा क्या आ रहा है। बाकी मेरे दोस्तों आप इन सभी चीजों को साइड पे छोड़ो, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। ये सब तो चलता रहता है। आप लोग सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को ताकि हमारी मुलाकात दोबारा हो सके, 3री बार 4थी बार, ताकि ऐसा जो मजा इस वीडियो में आया है हर वीडियो में ऐसा मजा आता रहे और ऐसा मजा आता रहना चाहिए, ठीक है। बाय।